वहाँ बांग्लादेश में? हैं? बांग्लादेश कब गए? बांग्लादेश मैंने पूरा देखा है। किस सन में गए थे? 58 में। अच्छा, तो क्या देखा उधर? हमने देखा ये कि मैं गया हूँ एक पंजाब रेजिमेंट में। अच्छा। वहाँ मैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिशियन था, एक वीएम था और तीसरा मैं कमांडर था। 3 आदमी ईएमई के। नहीं, बांग्लादेशियों को किस हाल में देखा आपने? मैं बता रहा हूँ ना, वो वही तो बता रहा हूँ कि मैं वहाँ जब गया तो एक पलटन में गया था। ठीक है, आगे। अच्छा, मेरे पास 2 आदमी होते हैं, तो एक कमांडर होता है हर पलटन में ईएमई का। ओवरऑल बताएं ना कि बांग्लादेशियों ने मतलब क्या पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते थे? मैं आपको बता ही तो रहा हूँ, आप बताने भी देते हैं। नहीं, ये आप एक सिंगल स्टोरी सुनाएंगे ना, ओवरऑल उनका क्या रिएक्शन था? वही मैं बता रहा हूँ, तो आप सुनते क्यों नहीं है? अच्छा। अच्छा, हमारी जब आदमी कोई पोस्टिंग जाता है तो उसकी पहले मेडिकल होती। मैं मेडिकल के पास गया तो उसने मेरा देखा कि ये हौलदार है और ये ईएमई का है, वीएम है, व्हीकल मैकेनिक है। मेरी गाड़ी जो है 3 महीने हो गए खड़ी है। अच्छा। सिविल में ठीक कराता हूँ तो वो और ख़राब कर देते हैं कि ठीक नहीं करते। अच्छा। सिविल इतने नफरत में हैं कि हमारे फौजी डॉक्टर की भी, मेजर डॉक्टर की भी गाड़ी ठीक नहीं कर। गाड़ी जो है उसके अपने बंगले में खड़ी है और वो यूज़ नहीं हो रही। ओहो हो। वो उसने खुद मुझे बताया, उसने मेरे नाम पर इतना खुशी की कि एक वीएम हवलदार पंजाब से आया। पंजाब में आ गया है और अब मेरी गाड़ी चलेगी। वाह। उसने बड़ी खुशी की मेरी, कि सिविल वाले जो हैं नहीं करते। बंगाली लोग नहीं करते हैं? बांग्लादेशी लोग नहीं करते उसकी गाड़ी से। बांग्लादेश नहीं करते हैं। वो नफरत करते थे फौज से। वो नफरत करते थे फौज से। नफरत उसी वक्त बेहद थी। अच्छा। मेरे से पहले एक पलटन गई यहाँ से। अच्छा। फर्स्ट पंजाब की। वो जो उधर जो पलटन थी वो बांग्लादेश की थी। ठीक। बांग्लादेश की पलटन ने जनाब उनसे दोस्ती मैच फुटबॉल का रख दिया। अच्छा। और जहाँ ग्राउंड था उसमें झाड़ियाँ थी, झाड़ियों में उन्होंने डंडे रख ले। अच्छा। डंडे रख लाए, हारने लगे या जागने लगे। उन्होंने अखीर ते उन्होंने पंजाबियों ने खूब बुझाया। ओह। खूब बुझाया, मारपीट की। वो जनरल एक रहीम था, वो बंगालियों का बहुत साथी था। अच्छा। उसने जनाब सुलह करा दी। अब वो पलटन पूरा करके जब गई तो दूसरी पलटन आ गई। अच्छा। अब उन्होंने फिर मैच रखा। अच्छा। तो पहली पलटन उनको बता के गई कि भाई हमें मार पड़ी है अच्छी भली, तुम बच के इस रहना। तरह की पड़ी है कि भाई हमारे जो काले आदमी थे हमने उनको भी मारा, अपने को भी। अच्छा। इतना भी हमें होश नहीं रहा कि ये हमारा बंदा है। फिर लड़ाई हुई। बहरहाल वो उनको तो पता था, वो भी ठीक कह दे। तो उन्होंने तो उनकी ऐसी तैसी फेरी। अच्छा। दूसरी पलटन ने बंगालियों को मारा। दूसरी पलटन ने फिर बंगालियों को मारा। बहरहाल वो मामला साफ हो गया, बराबर हो गया। अच्छा। यानी वो फौज भी हमारी बंगाली जो थी वो पंजाबी जो के खिलाफ थी। सिविल हुकूमत सारी खिलाफ थी। उनमें जो हिंदू थे वो तो आग लगाने वाले थे, और ज़्यादातर जो नाई हिंदू थे, और ये थे मास्टर थे, स्कूल मास्टर तकरीबन हिंदू थे। अच्छा। बांग्लादेश के। अब उन्होंने जो जवानों को वर्गलाया दिलाई, वो वही दिलानी थी अपनी, वो नफरत वाली। अच्छा, तो उसने वो मेजर साहब ने कहा कि अब मेरी कार चलेगी आपके आने से। हाँ, आपके आने से चलेगी।
तो मिलिट्री आदमी भी इनकी नहीं करते थे। मिलिट्री आदमी जो है वो बंगाली थे सारे। अच्छा मैं अकेला पहले पहुंचा था। अच्छा, आप यहाँ से पाकिस्तान से गए थे? हाँ, पाकिस्तान के। अच्छा, तो वो जनाब 100% बंगाली जो थे जो पंजाबियों के खिलाफ थे। ठीक। अच्छा, मेरे होते हुए एक दफ़ा वो मिलिट्री पुलिस शहर में घूमती है तो उसको हिंदू फोटोग्राफर थे। अच्छा। उन्होंने उनसे कोई बेअदबी की। लड़े, जब लड़े ना मुझे पता नहीं है, बहरहाल उनकी बेइज्जती की उन्होंने। अच्छा उन्होंने आके तब यूनिट में बताया अच्छा कि भाई हम उधर कैसे जा सकते हैं, वो तो हमारे दुश्मन सारे, एक भी हमारी तरफ नहीं आया। तो वो हमारी बेइज्जती करते रहे, अब हम नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा, वहाँ जो अब अफसर जो थे वो तो छुट्टी कर गए थे जब वो आए। तो एक मेजर था। अच्छा। इंडिया का, जलंधर का था वो। उसने अपने कर्नल को लिखा, कर्नल को मैसेज किया कि जल्दी आओ, कमांड संभालो। अच्छा। या छुट्टी लो। छुट्टी लेता था तो उसकी कमांड आ जाती थी मेजर की। नाना बुरो या पड़े। छुट्टी लो या पहुंचो इधर, हम इस शहर को नहीं छोड़ेंगे। ओहो हो। अच्छा, उसने जब स्टैंड टू कर दी, सब लड़ाई के तरीके से फौज को रोड पर कर दिया। अच्छा। अच्छा, उसकी खबर जो है वो कर्नल साहब ने उसको बताया कि भाई मैं छुट्टी भी ले लेता हूँ, लेकिन 1 घंटा रुक जाओ। उसने जनरल साहब से बात की। जनरल साहब ने आन के तो बस वो कहना मनना ही मनना, वो ठंड पाती। तो ये जो हालात तो उस वक्त हो रहे थे 58 में। 58 में अगर ऐसे थे तो 71 में तो फिर लावा पाक रहा होगा वहां। 71 में तो वो तो उन्होंने तरक्की करनी थी। तरक्की की तो वो अच्छा, फिर जो उनमें हमारे आदमी जो ये बिहारी थे ना, ये अपने MQ वाले, हाँ हाँ हाँ। ये बहुत सारे आदमी बांग्लादेश में गए थे महाजर होके। अच्छा। इनको नज़दीक पड़ता था ना। तो ये बड़े हरामी हैं। ये जो है ये बड़े हरामी हैं लोग, ये जो MQ वाले हैं। अच्छा। ये तो लड़ाके हैं। इन्होंने जनाब बांग्लादेशियों को तंग किया हुआ था। अच्छा। इन्होंने बांग्लादेश, क्योंकि ये फौज में भी थे और वैसे भी खूंखार भी थे, इनसे भी वो तंग थे। अच्छा। तो इस तरह भी ये 58 में पूरी। अच्छा, वो जनाब मैं वो गाड़ी पर गया, मैंने कहा, मुझे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये गाड़ी आपकी है, जब आपको कहीं ज़रूरत पड़े कार जिधर मर्जी ले जाओ। अच्छा। लेकिन ठीक रहनी चाहिए। मैं कहा, ठीक है भाई, ठीक है। जाके देखा तो उसके सिर्फ डायनमो खराब था। ओह। वो बैटरी चार्ज नहीं करता था। अच्छा। डायनमो खराब था तो वो बैटरी चार्ज, वो बैटरी डाउन हो जाती थी। वो ठीक कर दिया। वो ठीक कर दिया, मैंने तो चला दी 10 मिनट में। अच्छा। वो बड़ा खुश हुआ। तो ये मेजर साहब डॉक्टर की ये हैसियत थी उधर। ठीक है कि भाई मेरी गाड़ी या कोई भी किसी अफसर की वो नहीं करते थे ठीक सिविल वाले उस टाइम। ये ऐसी, यानी ये 58 में ऐसे हालात थे तो 71 में तो वहां लावा पाक रहा होगा पाकिस्तान के खिलाफ। ज्यादा ही होने थे, क्योंकि ये उनकी बातें पूरी नहीं करते थे। हाँ।
बात भी उनकी ठीक थी। ये उनसे ऐसे कमांड करते थे जैसे ये हाकम होते हैं और वो मगलूब होते हैं। अच्छा, इन्होंने उनको रियाया नहीं समझी अपनी, इसी वजह से नफरत ज्यादा फैल गई। इसी वजह से नफरत वो ज्यादा फैली। इंडिया ने फायदा उठा लिया। इंडिया ने फायदा उठा लिया। तो ये बोलते हैं जी जनरल साहब ने इश्तिहार बुजदिली की थी, ये 92,000 आदमी बचा लिए। ऐसे ही है, बिल्कुल। वो तो इतना अच्छा निकला कि उसने 92,000 अपनी जान भी, 92,000 की जान भी उन्होंने उसने बचाई। बचाई। तो मुल्क तफे भी नहीं आता था। ऐसे ही है। मुल्क अगर वो सुलह ना पटू कराता तो मुल्क तो गया था, चला गया था। और 92,000 भी जाते अगर सुलह ना होती तो 92,000 कत्ल हो जाते। कत्ल हो जाती। कत्ल नहीं, उन्होंने बुरी तरह मारना था कि हाँ। फौज से लड़ती है तो दुश्मनी तो सख्त होती है। तो वो फिर इनको हर तरह से तकलीफ दे के मारती है। उनकी बचत हो गई। हाँ, ये बचत